वही प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक विजय बैच। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आज वाला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो सबके लिए होने वाला है। अगर किसी ने आज पहली क्लास लेनी है उसके लिए भी आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप लोग एक बार जुड़ो, एक बार ये वीडियो देखो, उसके हिसाब से आप लोग जज करो कि आपको बैच ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। तो मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपने सवाल पे आता हूँ। देखना, सवाल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप ये सवाल एक बार देख लो, आप समझ जाओगे कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करना क्या है वो मैं बताऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन स्क्रीन पे है, करना क्या है वो मैं बताऊंगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखना कि आसिफ ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, उसमें 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी, तो वह शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 13% लाभ हो। अब देखना, ये मेरे जिंदगी के रोजमर्रा की बात है। इस टाइप की चीजें कोई विशेष नहीं है। अब मैंने आपको कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे, रेशियो मेथड से बताया होगा, एलिगेशन से बताया होगा, कैसे भी बताया होगा। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी कर सकता है, देखना आप खुद ही समझ जाओगे। देखना कॉन्सेप्ट आप क्या है। आसिफ ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में। अब एक बात आपकी नोटिस करने वाली ये है कि जो भी ऑप्शंस हैं उसमें परसेंटेज में बातें आ रही है। समझ रहे हो? परसेंटेज में बातें हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो नंबर आया है, ये जो अमाउंट आई है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखना कैसे, ये क्या बोल रहा है, 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 2/3, 2 में से 3 वस्तुएं, यही तो बोल रहा है, 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी। मतलब ये जो 2 वस्तुएं हैं वो उसने बेच दी कितने पे, 5% लाभ पर बेच दी। तो ओवरऑल दोनों वस्तुओं का मैं देखूंगा तो कितने में बेची होगी, 5 दूनी 10, मतलब 10% के लाभ पर उसने बेच दी। कितनी? दोनों चीजों को बेचा होगा। एक चीज पे 5% का हो रहा है, दोनों को बेच रहा है, तो ओवरऑल अमाउंट पे उसके 10% का लाभ हो गया ना। तो देखो आगे देखो, फिर उसके बाद तो शेष बच्ची को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, उसे कुल 13% का लाभ हो। मतलब ये जो पूरी 3 वस्तुएं हैं उसमें से 2 तो उसने बेच दी, लेकिन वो एक वस्तु जो बच गई उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचे। मतलब ये जो एक वस्तु बच गई इसको वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसको पूरा टोटल 13% का लाभ हो। अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखना कि टोटल देखो, टोटल 3 वस्तुएं हैं, ठीक है जी। अब उसको टोटल परसेंट कितना चाहिए, 13% का लाभ चाहिए। तो मतलब 3 जो वस्तुएं हैं उनमें से प्रत्येक पर उसको 13% का लाभ चाहिए। वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब इतना बोलते ही आप समझ गए कि 13 को मुझे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, 13 3 39। देखना 13 3 39 हो गया ना। मतलब 39% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 वस्तुओं का, जैसे मान लो पूरी 3 वस्तुएं हैं, उसमें 3 पे प्रॉफिट आ रहा है उसको 39, ध्यान से 39 का, यानी कि 39 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब 10% का तो उसको पता है, 2 पे तो 10% हो रहा है, तो तीसरी पे कितने का होना चाहिए। तो आप समझदार हो, आपको पता, मैंने क्या बोला था आपको क्लास शुरू होते ही कि ये सबके लिए है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही अलग आ गया, पीछे वाली चीजों से मतलब ही नहीं है। आप तो इस चीज को समझ के देखो कि देखो यहां मैं अगर 29% का प्रॉफिट करूं तो 29 तो ये 10 ये, तो ओवरऑल 39 का हो गया ना। ओवरऑल 39 का हो गया और मुझे 39 ही चाहिए। मतलब मुझे इसको 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पूरा प्रॉफिट कितना आएगा, 29 + 10 बराबर 39%। कौन कौन नहीं समझा? मतलब ये जो 29% है ये मेरा आंसर हो गया 29%। अब यही मेरा आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट में मैं आज की क्लासेस बताने वाला हूं। और मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं भी ली है तो ये क्लास आपके लिए, क्योंकि अगर इस टाइप की क्लास होती है जिसमें पीछे की क्लास देखे बिना आपको समझ ही नहीं आएगा, तो वो तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं, बोल देता हूं कि ये क्लास बाद में देखो, बाकी की पहले पीछे वाली क्लासेस देख के आओ। लेकिन आज अगर आपको हमारी टीचिंग को जज करना है, हमारी टीचिंग को जज करना है, तो आप आज की क्लास देख सकते हो और ये देख सकते हो कि कितने स्मार्ट तरीके से आपको बताया जाता है।
टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करवाया जाता है, समझ रहे हो ना। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाओगे तो बहुत इजी तरीके से, और मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको आपकी सहूलियत के लिए। देखो, दो वस्तुओं पे उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना, 5% का। एक पे 5 का हो रहा था, दो पे कितने का हो गया, मिला के देखेंगे तो 10% का। तो मैंने 10% लिख दिया। टोटल पे मुझे पता है कि एक पे 13% का हो रहा है, तो टोटल पे पूरे 3 पे कितने का हो जाएगा, 39% का। तो मैंने 39% कर दिया। अब मैं जानता हूं कि मुझे यहां कितना जोड़ूं कि 39 आए, मुझे ये निकालना है। तो सबको पता है, अंधा भी बता देगा कि 29 में 10% जोड़ूंगा तब जाके 39% आएगा। और यहां क्योंकि एक ही नंबर है तो एक को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 29 आता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता है यहां, 29। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैं चलूं अगले क्वेश्चन पे। तो ध्यान से जल्दी से आज की क्लास को खत्म करेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे आज वाली। तो आप देखो ये क्लास, अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, देखना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को मैं ज्यादा स्पेस दे रहा हूं, आंसर से भी ज्यादा क्वेश्चन को स्पेस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, देखो लैंग्वेज क्या बोलती है आपको। देखना, पूजा ने एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा है। एक प्लॉट खरीदा है, 96,000 रुपए में खरीदा है। और आगे क्या बोल रहा है ये देखो, इसकी बात सुनो। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। मतलब वही बात, 2/5 का मतलब क्या हो गया जी, 5 में से 2 चीजें बेच दी उसने। 5 में से 2 चीजें बेच दी, तो मैं लिख लूं ये चीज, 2 चीजें कितने पे, 6% की हानि पर। हानि मतलब -6%, समझे मेरी बात। हानि जब होगी तो मैं -6% लिखूंगा। 6% की हानि पर बेच दी। अब वह शेष भाग 10% के कुल लाभ पर कमाना चाहती है। 2 चीजें तो हो गई, 2 चीजें हो गई। अब इसका आंसर तो मेरे पास कितना आ गया, 6 दूनी 12 है, मतलब 12% का लॉस आ गया। अब शेष कितना बचा, शेष यही तो है, 5 में से 2 तो कर दिया, 3 शेष बचा। 3 का मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे ऐसे दिया है जो टोटल है कुल लाभ वो 10% के हिसाब से होगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा 5 है, ये पूरा का पूरा जो 5 है उसको वो 10% का लाभ कमाना चाहती है। तो ये टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। मेरी बात कौन कौन नहीं समझा, टोटल कितना परसेंट का लाभ हो गया, 50% का हो गया। अब आप खुद समझदार हो, मुझे ऐसे बताओ कि यहां 50% है टोटल, जिसमें से 2 पे 12% का लॉस हो रहा है, और उसे पूरा 10% का लाभ कमाना है। उसे कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 10% का। 1 पे 10 का कमाएगा तो 5 पे 50 का कमाएगा। तो मैं इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहां कितना आना चाहिए, इन दोनों का योग 50% मुझे करना है, तो मैं यहां कितना करूं, ये -12 है। अब आप समझदार मेरी बात समझना, ये देख लो, इस तरीके से कर लेना। अगर आपका दिमाग एकदम तेज तरीके से नहीं चलता तो आपको ये पता है इन दोनों का योग आना चाहिए 50%। तो एक तो है, मान लो यहां वाला मुझे नहीं पता, यहां वाला मुझे नहीं पता कितना है, तो यहां वाले को मैंने x मान लिया, और इसमें मैं प्लस कर दूं -12 है, यही तो करना है मुझे। प्लस कर दूं -12 और इक्वल आना चाहिए किसके, 50 के इक्वल आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये वाला 50, ये वाला 12 है, यहां तो क्या हो गया, x -12 हो गया। x -12 कितना हो गया, 50। अब ये 12 12 जो है वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 + 12 कितना हो जाएगा, 62। मतलब मुझे ये पता है कि इस अक्स की जो वैल्यू आने वाली है, इस अक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी जी, इस अक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी, बताओ मुझे। 50 नहीं, 50 क्या, 60 नहीं, 62 नहीं आ जाएगी, 62 नहीं आ जाएगी। मतलब यहां पे आएगा 62, यहां पे है 12%, ये है 62%। अब मेरी बात समझे, कि मैं 62 में से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास आता है 50 जी। जब मैं 62 में से 12 घटाता हूं तो मेरे पास आता है 50। अब आप एक बात बताओ कि ये 3 का वैल्यू है 62, 3 की वैल्यू है 62, तो मुझे तो 1 की वैल्यू करनी है ना, यहां तो 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 62/3, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, यहां 62/3 हो जाएगा। तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा 62 में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 × 2 = 6, और फिर लग जाएगा 0,
और यहां आ जाएगा 2/3, मतलब यहां मेरा आंसर आ जाएगा 20 सही 2/3%। 20 सही 2/3% को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 62, 62%। नहीं समझे मेरी बात? मैं बिल्कुल इतना जितना कम पेन चला सकता हूं ना उतना पेन कम चला के आपको करना सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज तो आप जब करने लग जाओगे तो ये तो आपके दिमाग में ही हो जाएगी चीजें। यहां आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बिल्कुल ना के बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ी। और आज का यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मेरी बात समझे आप लोग? 5 में से 2 भाग का था, 5 में से 2 भाग का मैंने देखा, एक पे 6% का लॉस हो रहा है तो 2 पे 12% का लॉस हो गया। ओवरऑल पे 10% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो 10 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा टोटल आता है 50%। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों का योग आना चाहिए 50। उसके लिए मैं 12 को माइनस के 12 को और यहां वाले अक्स को जोड़ता हूं, फिर बराबर करता हूं 50 के। उससे मेरे पास आती है अक्स की वैल्यू आ गई 62। मतलब ये 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू आ रही है 62। तो 1 की कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड कर दूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। ये चीज आप समझ गए। अब चलता हूं मैं अगले सवाल पे जो आपके लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट देखा है, पिछला कॉन्सेप्ट समझा है तो यहां आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु के 2/3 भाग को, मैं साइड हट जाता हूं, आप देखना, किसी वस्तु के 2/3 भाग को 6% के प्रॉफिट पर तथा शेष भाग को 3% के लॉस पर बेचता है। इस प्रक्रिया में उसे 540 रुपए का प्रॉफिट होता है। वस्तु का सीपी बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो मैंने आपको पीछे जो तरीके बताए, क्या उस तरीके से आप ये सवाल का आंसर नहीं कर सकते? क्या उस तरीके से आप इस सवाल का आंसर नहीं करोगे? करना पड़ेगा। इतना स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा कि आपको यह सवाल करना पड़ेगा। देखना कैसे मैं करवाता हूं। मुझे पता है आधे बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। मैं पूरा आंसर आपका इसको बता के जाऊंगा। देखना, किसी वस्तु के 2/3 भाग को, मतलब 2/3 का मतलब क्या हुआ? 3 में से 2 भाग को, समझ रहे हो मेरी बात? 3 में से 2 भाग को बेचता है 6% के प्रॉफिट पे। यानी कि 2 और वो 1 पे 6% का हो गया तो 2 पे कितने का हो जाएगा? 12% का प्रॉफिट हो गया। फिर आगे, तथा शेष भाग को 3% हानि पर बेचता है। मतलब बच गया कितना? 2 तो ये हो गया तो 3 में से 1 ही बच गया। उस 1 को वो कितने पे? 3% के लॉस पे, 3% के लॉस पे बेचता है। तो यहां कितना आ जाएगा? माइनस का 3% हो गया ना। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3% हो गया। इस प्रक्रिया में उसे 540 रुपए का लाभ होता है। उस पूरी प्रक्रिया में उसे 540 रुपए का लाभ होता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि ये जो पूरा टोटल था, ये कितना आया? 3 और ये तो हो गया ये 9 हो गया ना। टोटल कितना हो गया? 9, क्योंकि 12 में से 3 को माइनस करूंगा तो ये हो गया टोटल 9%। अब ये मेरी बात समझना, मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको अपने दिमाग को थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना पड़ेगा। देखना कैसे, देखो मेरी बात समझना। ये ऐसे बोल रहा है कि 540 रुपए का उसे लाभ होता है इस पूरी प्रक्रिया में। 540 रुपए का लाभ होता है। यानी कि जो लाभ होता है, कितने यूनिट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, मैं पूरा एकदम से निकाल लूं। एक वस्तु पे कितने का हुआ अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या मैं आगे नहीं कर पाऊंगा? देखना कैसे। ये 9% का हुआ है ओवरऑल, देखना ध्यान से, 9% का हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट। तो मैं क्या इसका एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकता? अब आप एक बात बताओ कि इसी बात से आप देखो कि 9 है, वो 3 का मान है, 3 पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका मान। मैं आपको बोलूं, आप 3 पेन खरीदते हो, आपको 9% का लाभ हो रहा है, ठीक है? तो 1 पेन खरीदोगे तब कितने परसेंट का लाभ होगा? तो आप ये नहीं करोगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, कि 9 में 3 का भाग नहीं दोगे। अरे मैंने भी तो वही किया है, 9 में 3 का डिवाइड कर दिया। 9 में 3 से मैं जब डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है कितना? 3% का प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो आया है 3% का, और इस 3% की इसने मुझे वैल्यू दी है
40 रुपए, यानी कि 3% जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 540 के। समझ रहे हो मेरी बात, 3% बराबर हो गया 540 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 3। समझ रहे हो, मेरे साथ साथ चल रहे हो, देखना। अब इसको मैं जब काटता हूं, इसको जब मैं काटूंगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बच गए, 3 8 जा 24, ये हो गए 180, ये हो गए 180, मतलब 1% का मेरे पास मान आ गया 180। अब ये बोल रहा है सीपी, मुझे निकालना है क्रय मूल्य। अब आपको पता है कि सीपी तो 100% था ना, तो 1% का मान आ गया 180, तो क्या मैं 100% का मान नहीं निकाल सकता, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, मेरा आंसर आ गया 18,000। 18,000 किसी ऑप्शन में है क्या, ये हो गया मेरा सीपी। बताओ क्या दिक्कत आई, बताओ कहां समझ में नहीं आया। मैंने बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो मैंने आज शुरू किया था, मैंने उसी तरीके से किया है। 2 का हो गया 12%, जो बाकी का 1 बचा उसका हो गया -3%। तीनों हैं उनका ओवरऑल देखा तो 9%। अब इस 9% के हिसाब से मैंने 1 यूनिट का निकाला, उसके लिए मेरे पास आया 3% का प्रॉफिट। अब 3% का प्रॉफिट का मेरे को वैल्यू दे दी 540 रुपए, और उससे मैंने निकाल लिया 1% का, और 1% का मेरे पास आ गया कितना, 180। तो 100% का मतलब मेरे पास आ गया 18,000, 18,000। और बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि हार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आज की क्लास स्टार्टिंग से देखें। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि आज का जो टॉपिक चल रहा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को कम से कम पहली क्लास से देखें। और डीप में जाओगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं मैथ में जो परसेंटेज टॉपिक पहला चला है, तो मैं वो परसेंटेज टॉपिक से स्टार्टिंग से देखूं। और आपकी हालत बहुत ही खराब है, आपको काटने पीटने में भी दिक्कत आती है, तो आपका टारगेट होना चाहिए परसेंटेज टॉपिक शुरू करने से पहले बचपन से मैथ वाला जो अपना बेच है उसको पूरे को देख के आए, ताकि छोटी मोटी चीजें, काटने पीटने वाली चीजें, ये आप सीख सको। अब मैं इस बात के साथ चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अभी देखना, क्लास शुरू हुए सिर्फ थोड़ी सी ही देर हुई है, मैंने आपको करवा दिए हैं 3 सवाल, मैंने आपको करवा दिए हैं 3 सवाल। तो उससे पहले जहां से अपना टाइप शुरू हुआ था, वहां से वो जो पहला क्वेश्चन था, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको बतानी जरूरी थी इतनी देर। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे देख के ये हो रहे हैं कि सर पिछली क्लास में तो 9वां टाइप करवाया था, आज डायरेक्ट 11वें टाइप पे कैसे आ गए। कोई घबराने की बात नहीं है, 11वें टाइप पे अपन आ गए, उसके बाद 10वां कर लेंगे, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं उस तरीके से बताता हूं आपको कि आपको बेहतर कैसे समझ आए। जैसे मान लो इतनी देर मैंने पहले दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, फिर तीसरा करवा दिया, मैं फिर पहले क्वेश्चन पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि वो चीजें बताना ज्यादा जरूरी थी। अब ये कर लेंगे, सारी जिम्मेदारी मेरी। बैच आपने ज्वाइन किया है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप बैच को ज्वाइन करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको कैसे साथ लेके चलता हूं। इसी बात के साथ आप इस सवाल को पढ़ोगे बिल्कुल ध्यान से, और इस सवाल को देखते ही मुझे पता है आधे बच्चों की सीटीपीटी गुम होने वाली है, उनको आने वाली है दिक्कत। देखना, एक आदमी किसी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि इसके 1/3 भाग को 15%, मतलब ये जो 1/3 भाग है उसको तो 15% का लाभ हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तथा शेष 1/4 भाग पर 24% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसे कुल 600 रुपए का लाभ होता है। अब शेष बचे भाग को 24%, ध्यान से, पहले मैंने कुछ गलती कर दी यहां, देखना ध्यान से, फिर से देखना। देखो ऐसा था कि 1/3 भाग को तो 15% के प्रॉफिट पे, और जो 1/4 भाग है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, और उसके बाद भी जो शेष रह गया उसको वो बेचता है 24% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है जी, तीनों स्थितियों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, उसे कुल 600 रुपए का लाभ हुआ। टोटल जो प्रॉफिट होगा लास्ट में, इन दो सबका योग होगा, वो होगा कितने का, 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु का सीपी मुझे बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य मुझे बताना है। अरे मैन सोल्ड एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट 1/3 ऑफ दिस वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 1/4 एट ए प्रॉफिट ऑफ
20%। अंग्रेज भाई लोग मेरी बात सुनना। उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%, जो रिमेनिंग था वो 24% पे। इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, फाइंड आउट द सीपी ऑफ आर्टिकल। बहुत अच्छे तरीके से देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं वो मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो ये 1/3 भाग है, ये 1/4 भाग है, एक ही चीज का 1/3 भाग है, 1/4 भाग है। अब ये दोनों अगर बराबर होते तब तो मैं एक ही चीज की, देखो आपने देखो दो तरीके मैं आपको बताता हूं, ये है 1/3 और ये है 1/4, ठीक है, दोनों एक ही चीज के हिस्से हैं। अगर आपने फ्रैक्शन टॉपिक पहले देखा हुआ है, आपको पता है फ्रैक्शंस होते क्या हैं, तो मुझे जब कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों को, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये तो कितना हो गया 1/12 है, और ये भी 1/12 है। नहीं समझे मेरी बात? अब मैं ये चीज आपको मैंने क्यों बताई है, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इन दोनों का ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जो मुझे ऐसा बताए कि मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं। चलो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल बचपन वाली चीज बताता हूं कि दोनों का मैं लेता हूं एलसीएम। पहले तो देखो मैंने ये चीज लिख ली, 1/3 और 1/4 दोनों लिख ली, दोनों का मैं एलसीएम लेता हूं तो आता है मेरे पास एलसीएम कितना, 12 है। एलसीएम 12 आता है, ध्यान देना, एलसीएम आता है 12। वो आपने फ्रैक्शन देखा था, उसको एक बार भूल जाओ, वो मैं कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसको छोड़ो, भूल जाओ उसको, यहीं पे आओ। 12 आ गया मेरे पास क्या, एलसीएम। अब देखना 1/3 भाग और भाग की बात हो रही है ना, ये 1/3, ये भी 1/4, ऐसे भाग की बात हो रही है, तो मैं 12 का 1/3 भाग देखूंगा तो कितना आएगा। तो आपको पता है 12 का 1/3 होता है 4/12 है। कैसे 4×3=12, मतलब तीसरा हिस्सा क्या हो गया 4/12। चलो जी, मतलब ये तो हो गया मेरे पास एक कितना 4/12, और अगर मैं इसी 12 का 1/4 भाग की बात करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3/12। अब ये चीज कौन नहीं समझा नहीं समझा तो नीचे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में अगली क्लास में आपको फिर से बता दूंगा। ये बात आप समझ गए, 1/3 की बात हो गई, अब 1/4 की बात। अब मेरा वैसे ही क्वेश्चन बस यहां तक आपने कर लिया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है जैसे मैं आपको पीछे बताते आ रहा हूं। देखना, ध्यान से देखना, सवाल है 1/3 भाग को 15% के लाभ पर, मतलब 12 में से 4 भाग को बेचता है वो 15% के प्रॉफिट पे, यानी ये कितना आ गया 60%। ध्यान से देखना। अब उसके बाद 20% के प्रॉफिट पे 1/4 भाग को, मतलब इसकी बात करेगा, मतलब ये 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो गया 60% का प्रॉफिट। कौन नहीं समझ रहा, बात मेरी समझ आ रही है? मतलब 1/4 की बात कर ली, 1/3 की बात कर ली, चलो इतना तो कर लिया। अब आगे जो शेष बचा, ध्यान देना, 12 था टोटल, ध्यान देना 12 था टोटल, 12 में से 4 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, तो बचा कितना जी बताओ मुझे, बचा कितना, 4 और 3 7, तो बचा कितना 5 बच गए ना, 12 में से 7 गए तो 5 बच गए। मतलब ये जो शेष हिस्सा है 5, ये जो शेष हिस्सा है 5, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 24% का। ये तो मैं वो सब चीजें कर रहा हूं जो मुझे क्वेश्चन में दी है। 24% का प्रॉफिट हो रहा है तो 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 120। मतलब ये कितना हो गया 120% का प्रॉफिट तीनों पे। 1/3 पे 60%, 1/4 पे 60%, और बाकी जो बच गया उस पे 120% का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट यानी ये जो पूरे 12 यूनिट थे, इस पे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया जी 120 कितने होते हैं 240, तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे पास हो गया 240% का। ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात? अब मुझे ये ऐसे बोल रहा है कि उसे कुल प्रॉफिट हुआ कितना 600 रुपए का, 600 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। तो इधर आना मेरी बात सुनना, इधर आएंगे तो क्या मैं इसको तो मिटा दूं, ये तो सब समझ रहे हो आप, इसको तो मैं मिटा दूं ताकि मैं आगे सवाल पे बढ़ सकूं। तो इधर आ रहा हूं मैं, तो
240% है 12 यूनिट का, 240% है पूरे इस टोटल 12 का। अगर मैं एक का निकालूंगा यानी कि मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं 240 में डिवाइड करूंगा, तो मैं 240 में डिवाइड करूंगा 12 का, और यहां मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा 20% का, और 20% की वैल्यू इसने मुझे दी है कितनी, 600। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही कर रहा हूं मैं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल पीछे वाले अपने तरीके पे चल रहा हूं, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट भी यही है, अपना कॉन्सेप्ट ही यही चल रहा है। तो ये कितने हो गए, 20% का मान हो गया 600। आपको पता है मुझे सीपी पूछ रहा है, अगर आपसे सीपी पूछ रहा है तो आपको पता है सीपी होता है 100%, 20% का मान है 600, तो 100% का कितना हो गया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा 100%, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 30, और यहां लग जाएंगे 2 जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर कितना, 3000। समझे मेरी बात को, मेरे पास आंसर आ गया कितना, 3000। तो क्या मेरा आंसर किसी ऑप्शन में है, मेरा आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, बोलो जय श्री राम। 3000 मेरा आंसर आ गया। बताओ कहां दिक्कत आई, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल मैं सिस्टम से चल रहा हूं, जैसे जैसे मुझे ये बोल रहा है वैसे वैसे मैं कर रहा हूं, बस मेरे बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूं। बेसिक नॉलेज ये कि मुझे 1/3 बोला है, मुझे 1/4 बोला है, मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं, दोनों का एलसीएम मेरे पास आता है 12, और उसका जब 12 का 1/3 तो होता है ये, 1/4 होता है ये। अब मैं बिल्कुल पीछे वाले तरीके से बिल्कुल ये सारी चीजें करते हुए आ रहा हूं, और उससे मैंने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मेरे को आंसर में क्वेश्चन में दिया है 600, उससे मैंने निकाल लिया कितना, 100% की वैल्यू, वो है मेरी 3000। बोलो राधे राधे, आंसर मेरा आराम से आ गया, मेरा क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन मेरा खत्म। बस तो फिर मैं चलता हूं आगे वाले सवाल पे। किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है वो बेझिझक मुझे कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं किसी भी चीज को मैं बार बार समझा सकता हूं, बार बार आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता जी। समझ रहे हो मेरी बात? चलूं फिर अगले सवाल पे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलूं फिर, मैंने पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, अब मैं करवाता हूं तीसरा सवाल। आ जाओ तीसरे सवाल पे। अपने बेसिक नॉलेज को कभी गायब मत होने दो, चलने दो चीजों को। जैसे चीजें घिसती रहेंगी ना, जितनी आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, आपका बेसिक नॉलेज आपके कितना काम आता है, वो चीज जितनी घिसती रहेगी उतनी ही उसकी धार बनती रहेगी, बिल्कुल तलवार की तरह। तलवार को जितना घिसते जाओगे उसकी धार बनती जाएगी, तीखी होती जाएगी। बस वैसे ये है। हाँ वो बात अलग है, और ज्यादा घिसते जाओगे, जरूरत से ज्यादा और ज्यादा भयंकर तरीके से घिसते जाओगे तो वो घस के या तो खत्म हो जाएगी या टूट जाएगी, वो बात अलग है। वो तो हम ऐसे भी तो देख सकते हैं, जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ बेसिक ही बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक ही बेसिक पढ़ रहे हैं, तो वहां भी दिक्कत आ जाएगी ना, फिर एग्जाम थोड़ी ना क्लियर होगा, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख रहे हो, और मेरे सीरियस फेस को देख के थोड़ा सा हैरान मत हुआ करो। मैं सीरियस कभी कभी हो जाता हूं लाइटिंग्स की वजह से। आपको अगर दिखाऊंगा मैं तो लाइटिंग इतनी भयंकर वाली होती है ना सामने, तो फेस अपने आप ही बन जाता है। मैं जितना हो सकता है आप लोगों से कनेक्ट होके ही चलता हूं, आप लोगों से कनेक्ट रहता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे कर दिया करो, नीचे मुझसे थोड़ी बातचीत कर लिया करो, नीचे मुझे कुछ बता दिया करो, कोई भी दिक्कत हो तो। मैं कनेक्ट रहना चाहता हूं, मैं सीरियस आपको लगता है मैं क्लास के अंदर सीरियस हूं, लेकिन क्लास में सीरियस नहीं होता मैं। मेरे सामने लाइटिंग से मैं आपको कैसे दिखाऊं? आपको दिखने की अगर चाहिए होगी तो आपको इस पे रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा आपको रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने सिस्टम ही ऐसा दिख रहा होगा ना रिफ्लेक्शन। बस ये रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में आता है डायरेक्ट, आपको नहीं दिख रहा। मैं कैमरा घुमा के भी नहीं दिखा सकता आप लोगों को, फिर पूरा सेटअप करना पड़ेगा पूरा वापस से। तो आप छोड़ो उन बातों को, आप क्वेश्चन देखो, करते हैं ना यार सवाल को। मैं आपको पूरे प्रॉपर बिल्कुल टाइप वाइज चलता हूँ। क्लास चाहे एक आधे दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं टाइप वाइज करवाना नहीं भूलता। मैं किसी चीज में भागता नहीं हूं, मैं पूरा ही करवाता हूं। ये चीज आप समझ गए होगे। अगर आपने विजय बैच ज्वाइन कर रखा है
तो आप ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने बीच में से कुछ छुड़वाया नहीं है, मैं आपको बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अब बस इतना ही। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। एक आदमी कुछ कलम 4600 रुपए में खरीदता है, परसेंटेज में मुझे करना है, तो मुझे एक बार के लिए 4600 से तो कोई मतलब नहीं है, देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, बाकी एक बार मैं छोड़ देता हूं। देखना फिर आगे, इसका 2/5 भाग हुए 15% लाभ पर बेचता है। 2/5 मतलब 2 कितने में से, 5 में से 2, 5 में से 2, ये आप चीज समझ गए हो। तो 2 वाला जो भाग है वो 15% के प्रॉफिट पे वो बेचता है। तो शेष भाग को कितने परसेंट की हानि पर बेचे, जिससे उसे ना तो इस प्रक्रिया में लाभ हो और ना ही हानि हो। देखना कितना हलवा सा सवाल है। देखना मैं करवाता हूं आपको, बस आपका ध्यान प्रॉपर बोर्ड पे होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है, 2 भाग 15% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल कितना हो गया, 30% का प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात, ओवरऑल हो गया 30% के भाग। अब जो शेष भाग बचा, 5 में से 3 जो भाग बचा, 5 में से जो 3 भाग बचा, उसको वो कितने परसेंट के लॉस पर बेचे कि उसको पूरी प्रक्रिया यानी कि पूरे 5 में बिल्कुल ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, मतलब 0 आंसर आना चाहिए दोनों का योग का। तो अंधा बच्चा भी बता सकता है कि ये ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा ना जब ये 30% के प्रॉफिट पे बिका है और ये 30% के लॉस पे बिकेगा ओवरऑल, तभी होगा। जब ओवरऑल ऊपर वाला 30% के प्रॉफिट पे बिक रहा है, नीचे वाला 30% के लॉस पे बिकेगा, तभी तो सबको मिला के पूरा 0% होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसको अगर मैं 30% पे लॉस पे बेचता हूं, 3 यूनिट का मान है ये, 3 का, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 30 में 3 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये होगा -10%, यानी कि 10% के लॉस पे बेचना होगा। आगे का जो शेष बचा हुआ भाग है तो -10% यानी कि 10% का लॉस, और मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ नहीं करना पड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने फटाफट से आंसर निकाल दिया, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं इस क्वेश्चन पे, चलूं अगले क्वेश्चन पे। ये मेरे कोई काम नहीं आया, अगर इससे रिलेटेड कुछ आगे करवाता तो करता, लेकिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था, क्वेश्चन को एकदम अट्रैक्टिव बनाने के लिए था। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसी बात के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो फटाफट से सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन को करते हैं उतना जितना ये आंखों को सुहाना लगे। ऐसा तो नहीं है कि आंखों को आपको चुभता रहे कोई सवाल और मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं। मैं आपकी सारी बातें मानता हूं यार, सारी बातें समझता हूं, आपको क्या चाहिए हर एक चीज समझता हूं। देखो फिर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आप भी समझो। कुछ वस्तुएं 450 रुपए में खरीदी जाती है, इसका 1/3 भाग 10% के लॉस पर। 1/3 भाग 1/3 भाग यानी कि 3 में से एक भाग को 10% के लॉस पे यानी कि -10% पे बेचता है, तो ये तो हो गया -10%। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कि इस प्रक्रिया में उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब वो जो टोटल होगा। चलो मैं आपको इधर बिल्कुल उसी तरीके से बता देता हूं, इधर आना। एक भाग -10% का ये हो गया, तो ये हो गया -10%, 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब हो गया -10%। उसके बाद शेष भाग कितना बचा, 3 में से 1 है, तो मतलब यहां 2 बचा होगा, और ये जो 2 है उसको वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, कि जो टोटल होगा वो 20% हो जाए, जो टोटल होगा वो 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब जो समझदार बच्चे हैं वो इस चीज को इस तरीके से देखेंगे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां कितना आना चाहिए जी, क्या 10 आना चाहिए, 10 और 10 20 हो जाएंगे। नहीं, यहां 20% कब आएगा, जब यहां पे 30% आएगा प्लस का, क्योंकि 30 में से 10 जाएगा तभी तो 20 आएगा, 30 में से जब 10 जाएगा तभी तो 20 आएगा, तो 20 आएगा, तो ये 30 2 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा
15%, 1 यूनिट का हो जाएगा 15%। कुछ गलती कर दी क्या, जिससे कि इस प्रक्रिया में उसे 20%, हाँ कुछ गलती कर दी हमने, कुछ गलती कर दी। वो क्या कि ये जो 20% है वो यहां नहीं आएगा, देखना ध्यान से, ये है 3, ये है 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, और ये कितना हो जाएगा, यहां ओवरऑल आ जाएगा 60%। तो यहां पे भी 30 नहीं आएगा जी। फिर तो अगर ओवरऑल 60% आ रहा है तो यहां ना 30 आएगा ना 15 आएगा, जो गलती आप लोग भी बार बार करने वाले हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग ये गलती बार बार करने वाले हो। जब ये 20% आपको दे देगा ना, जब ये 20% आपको दे देगा तो आप जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन में जो गलती कर सकते हो वो गलती यही है कि आप यहां पे लिख दोगे 20% और उसके तरीके से आप सवाल करोगे, आपका होगा टाइम वेस्ट। अब आपने 20-60% कर दिया। अब आपको पता है कि मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए 60% का, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा प्लस का 70%, क्योंकि 70 में से 10 जाएगा तभी 60 बचेगा। इतना आप लोग खुद समझदार हो। और अगर यहां 70 है, अगर यहां पर 70 है तो मुझे यहां कितना करना पड़ेगा, 35 ही तो करना पड़ेगा। 35% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी तो ये 35 2 से मल्टीप्लाई होके 70 बनेगा ना, तभी 70 बनेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 35%। मेरा आंसर आ जाएगा 35%। बोलो जय श्री राम। मेरा आंसर आ गया 35%। समझे मेरी बात मेरी समझ गए आप? ये सवाल समझ गए, इसका मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। इसका मतलब आप लोग आगे बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को और समझ पाओगे। आगे जब भी आपको इस टाइप की चीजें दिखेगी आप करोगे। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप लोगों को ना ये सारी चीजें देके कंफ्यूज किया जाता है, और आप लोग वहां जाके एग्जाम में जाके ये देखते हो कि यार मैं इस 450 का यूज कहां करूं। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज बता चुका हूं, हर एक चीज आपको समझा चुका हूं। अब आप क्या समझे मेरी बात, कि मैंने मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट नंबर 11, जो मेरी पीडीएफ में कॉन्सेप्ट नंबर 11 है, वो आपको बता चुका हूं। कल की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 10 भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बता चुका हूं। लेकिन अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन और जो पीछे की एग्जाम्स में आए हुए हैं वो अगर रह गए हैं तो मैं उनको अगली क्लास में आपको कवर करवा दूंगा, या फिर हम जब एक साथ सारे मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं सारों को मिक्स करके आपको बताऊंगा। तो वो मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि इस तरीके के सवाल आपके होंगे। और एक बात याद रखना, अगर आपने विजय बैच ज्वाइन कर रखा है, अगर आपने विजय बैच ज्वाइन कर रखा है, आपको जिंदगी में कभी आपको जिंदगी में कभी ये एरिथमेटिक जो मैथ है वो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहे कहीं पे भी देख लो, आप लोगों को भ्रमित किया जाता है तो उस चीज से आप साइड में हट जाना। जो तरीके से आपको पढ़ाता है, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल प्यार से ऑफलाइन तरीके से आपको पढ़ाता है, वहीं से आप ये चीज पढ़ना। और एक अपने बैच की मैं खासियत आपको, अगर यहां तक आपने देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकता हूं। आप लोग इस बैच का मतलब सिर्फ ये मत समझो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, वो तो बहुत से लोग करवाते होंगे ना। मेरा जो टारगेट है, मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से। अब ऐसा तो है नहीं आप यूपी बिहार में बैठे हो, मैं यहाँ राजस्थान में हूं, तो मैं यहाँ से आप लोगों से फेस टू फेस तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस, आपको कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछोगे, आपको कोई भी सवाल नहीं आता आप मुझसे पूछोगे, इस टाइप की गाइडेंस देता हूं। और जो बच्चे रेगुलर मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं हर एक बच्चे से बात करता हूं, और एक बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं। डिप्रेशन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है, बस उसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं और उसका सॉल्यूशन। अब देखो, ज्ञान तो सब देते हैं, ज्ञान देने वाले, ये डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, चुप डिप्रेशन मत ले, लेकिन
लेकिन उसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो बताओ, उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो बताओ कि मेरे दिमाग से ये डिप्रेशन निकलेगा तो उसकी जगह मैं करूंगा क्या, करूंगा कैसे। तो यहां विजय बैच ज्वाइन करने के बाद आपके साथ प्रॉपर गाइडेंस रखा जाता है, आपको एक एक बच्चे को जोड़ के रखा जाता है। आप तो बस करना यह है, नीचे कमेंट में अपनी बात बता दो। और कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो सबके सामने बताने में, तो मेरे नंबर हैं आप लोगों के पास, सबके पास मेरे नंबर हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, मेरे नंबर सब लोगों के पास है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए ना, आप लोग बताइए, मैसेज छोड़िए, मैं आप लोगों से बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर हूं ना, मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूं, मैं सिर्फ मुफ्त का ज्ञान नहीं देता, मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखता हूं, आपको पता है, लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों की सारी बातें सुनता हूं। आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन सी एग्जाम के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन ठीक है, वो सारी बातें हम लोग करते हैं। तो आज की तो क्लास यहीं खत्म करेंगे, लेकिन कल फिर से मिलेंगे, इस टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएंगे अपना नया टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तब तक, जब तक वो अगला टॉपिक आता है, आप पीछे की सारी क्लासेस देख डालो, क्लासेस मत छोड़ना, अलग से टाइम निकाल के। अगर अभी देख रहे हो तो ये क्लास लेने के बाद जब भी आपको टाइम मिले एक शेड्यूल बनाओ आप, जिसमें आप पीछे की सारी क्लासेस देखते रहो। समझ गए मेरी बात? मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।